मेरा नाम राहुल चौधरी, गांव छपरोली, जिला बागपत, यूपी। तो राहुल जी, कैसे आपको विचार आया पिग फार्म का? ये सर मुझे करीब काफ़ी लंबा टाइम हो गया अब तो करते हुए। मैं स्कूल टाइम से ही देख रहा था, करीब ग्रेजुएशन करने के बाद से, कि जॉब में कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। मैं कहा यार कुछ अपना बिजनेस करेंगे। तब से ही मैं सर्च करना शुरू किया था, कि बहुत फार्मों पे विजिट किया। मुझे लगा कि यार बिज़नेस सही है, मतलब डिमांड सप्लाई में बड़ा गैप है, सेल की कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोडक्शन अच्छा, कम टाइम में इतने ज़्यादा प्रोडक्शन दूसरा एनिमल कोई देता नहीं। कहीं ना कहीं ये इसकी खूबसूरती है इस बिजनेस की। जी जी बिल्कुल। तो कब नींव रखी सर आपने इसकी? मैंने नींव रखी सर 2017 में। कितने एनिमल से आपने स्टार्ट करा था? मैंने 10 एनिमल, 10 फीमेल, 1 बोर। और आज कितने हैं सर? आज होंगे करीब मेरे पास 150 एनिमल। काम एक्चुअल में क्या है, ट्रेडिंग का काम है मेरा। मेरी अपनी खुद का कटिंग का काम है। मैं फार्मिंग कम करता हूँ, ट्रेडिंग ज़्यादा करता हूँ। ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी, ये बेसिक काम मेरा ये है। राहुल जी, ऐसा आप क्या कर रहे हैं कि आप 2017 से इसको सफलतापूर्वक कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे फार्मर हैं वो फेल हो जाते हैं, फार्म उनको बंद करना पड़ जाता है। क्या अंतर है सर आप में और उनमें? देखो जी, मेन डिफरेंस जो मुझे लगता है कि सबसे अलग है, मेरी मार्केट खुद अपनी है। मैं किसी ट्रेडर पे या किसी अदर बंदे पे डिपेंड नहीं हूँ कि भाई मुझे अपना माल सेल कहाँ करना। मेरी खुद अपनी मार्केट है। मैं लाइव एनिमल सेल करने में विश्वास कम करता हूँ, भलाई उसको स्लॉटर करके मीट में ही सेल करने में विश्वास करता हूँ, जहाँ मुझे अच्छा प्रॉफिट होता है, और जिसलिए मैं सर्वाइव भी अभी तक कर पा रहा हूँ। आप खुद का भी मीट बना के इनका कटिंग करके आप सेल करते हैं? जी जी जी। तो ये आइडिया आपको सर कैसे आया, जबकि मार्केटिंग की तो कोई समस्या नहीं है इसमें? ये सर मुझे आज से 1.5 साल पहले, जब लॉकडाउन हुआ, उधर आसाम में माल जाना बंद हो गया और इधर लोकल ट्रेडर माल 70-80 रुपये केजी खरीदने लगे, तब मुझे मजबूरन हथियार उठाने पड़े। तब मैंने कटिंग स्टार्ट की और तब से ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है। खुद के भी आपके पर्सनल कस्टमर ही बन चुके हैं? पर्सनल कस्टमर बहुत, जो एक बार खाता है वो वापस दोबारा मेरे पास ही आता है। कितना खर्चा सर आपको आया था फार्म स्टार्टिंग में जब आपने बनाया था ये? मैंने करीब 9 लाख रुपए लगाए। सर ऐसा क्या है पिगरी में कि जो युवा है हमारा बेरोजगार है वो इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, पढ़े लिखे लोग इसकी तरफ, बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, ऐसा क्या है इस बिजनेस में? देखो मेरे हिसाब से आकर्षण का मुख्य केंद्र क्या है कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और सेल बहुत अच्छी है। मतलब आपको ये नहीं है कि परेशान होना पड़ेगा कि भाई माल सेल करने में आपको ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ेगी। सेल इजीली होती है और इन्वेस्टमेंट तो देखो स्टार्टिंग में आपको करनी पड़ेगी, किसी भी बिजनेस में करोगे, और मेहनत चाहे आप जॉब करो या बिजनेस करो तो करनी है। और ये बिजनेस ऐसा है कि आप दिन के 4-5 घंटे अगर आप सही से देते हो, बाकी का टाइम अपने पास, आपके पास फ्री होता है, जिसमें कि आप अपने अदर काम कर सकते। तो अगर सफ़र की बात करें तो आपका सफ़र कैसा रहा सर अब तक का? सफ़र अब तक का बहुत अच्छा रहा। उतार चढ़ाव भी बहुत आए, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत कुछ सिखाया भी लोगों को जो अब मेरे से जुड़े हुए हैं, उनकी भी बड़ी हेल्प करी। बहुत फार्म भी सेटअप कराए, बहुत घुमाया भी सुअरों ने, लगभग नॉर्थ ईस्ट बहुत घुमाया। जी जी, नॉर्थ ईस्ट भी घूमे हमने, इधर घूमना बहुत पड़ता है। किस तरह की समस्या आपको आई थी सर स्टार्टिंग में जब आपने फार्म स्टार्ट किया था, या जो फार्म स्टार्ट करने वाले हैं जी जी, उनके सामने वो समस्या आने वाली हैं? समस्या ये थी कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने गवर्नमेंट से ट्रेनिंग ली थी और वहाँ पे क्या था, थ्योरेटिकल समझाया गया था। और जब फार्म में एक्चुअल में आप फार्मिंग करते हैं तो आपको नई चीज़ रोज़ सीखने को मिलती है। जितना आप एनिमल के साथ रहते हैं इतना इसको आप जानते हैं, इतना और ज़्यादा आप सीखते हैं। जी, तो डेली कुछ ना कुछ आपको सीखना। वहाँ क्या है कि प्रैक्टिकल कराया नहीं गया और थ्योरी पे बेस पे आप काम कर नहीं सकते। तो रोज़ नए नए फार्मरों से सीखना पड़ता है। कभी बुखार हो गया तो ये पता करना पड़ता है भाई करना क्या है अब। कभी कोई खाना नहीं खा रहा तब क्या करना है, डिलीवरी हो रही है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही तो क्या करना है। सर आपको तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया है। जी जी। तो वो क्या ज़रूरी बातें हैं जो एक फार्मर को पता होना चाहिए फार्म स्टार्ट करने से पहले, ताकि नुकसान कम से कम हो? ज़रूरी बातें ये हैं कि आप ऐसे ही अनदेखा किसी की बातों पे विश्वास ना करें, आप खुद की रिसर्च करें और मोस्टली आप फार्मर को विजिट करें। प्रॉफिटेबिलिटी के क्वेश्चंस आप पूछें उनसे। आप ये देखें कि भाई अगले ने कितना लगाया है, कितना कमा रहा है। प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, मेनली प्रॉब्लम आती है डिलीवरी के टाइम पे, और खुद की डिलीवरी करा के और फैटनिंग करके ही फार्म सक्सेस हो सकता है। क्योंकि पिगलेट खरीद के आप फार्मिंग करोगे, पिगलेट की कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि जानवर ने तो उतना ही खाना है। तो सर अगर प्रॉफिट की बात करें, कितना आपको इससे मुनाफा हो जाता है? नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी तो मेरी तो मैं बात करूँ तो मेरे तो करीब 50% के आसपास है, क्योंकि मैं
अपनी मार्केट मेरी खुद है, मैं स्लॉटरिंग करके ही एनिमल बेचता हूँ। सर पिग फार्मिंग का गणित क्या है, मतलब कैसे स्टार्ट करे, कितना लगाए, कितना मेरे कमाए? हिसाब से जो इकोनॉमिक्स है ना, वो करीब 1-1.25 लाख रुपए एक मादा का खर्चा होता है साल का। उसमें उसका फीड का खर्चा, उसके पिगलेट्स का खर्चा, उस सारा उसको रेडी करने तक का खर्चा। आप 10 फीमेल का अगर मैं बताऊं तो करीब 12 से 13 लाख रुपए के आसपास ये खर्चा आ ही जाता है। बिल्डिंग से अलग, वो बिल्डिंग आपने देखने की भाई आपने बनानी कैसे, 10 लाख 7-8 लाख रुपए में से बिल्डिंग बनी जाती है। कुछ भाई के पास सपोज 15 लाख का बजट है, 10 लाख वो 5-7 लाख वो इसमें कर देंगे अपना 15 लाख रुपए में आप कंस्ट्रक्शन में कर 10 देंगे। फीमेल एक बोर का फार्म इजीली चला सकते हैं, जिसमें करीब आपको साल भर बजट कैसे डिवाइड करें सर? बजट डिवाइड ये करें कि आप उसका 25% बिल्डिंग में लगाएं और अदर 25% आप एनिमल खरीदें और 50% फीड के लिए रखें। अगर कोई भाई सर गरीब फार्मर है, कम पैसा है उसके पास, वो कैसे अपना फार्म स्टार्ट कर सकता है? क्या उसको स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? भाई देखो, और कितना वो स्टार्टिंग मुनाफा ले सकता है इससे? अगर आप भाई कदम तो उठाना ही पड़ेगा, अगर आपने करना ही है तो टाइम लग सकता है आपको। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी आपकी टाइम के अनुसार, क्योंकि आपने शुरुआत ही कम से करी है तो आपको टाइम तो लगेगा। स्टार्टिंग आप 5 से भी कर सकते हो, 1 से भी कर सकते हो, स्टार्टिंग तो आप कहीं से भी कर सकते हो। लेकिन ये है कि भाई बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, पैसा बहुत लगता है इसमें। खाने की कॉस्ट 80% तो खाने की कॉस्ट होती है इसकी, जो अनाज बहुत महंगा है और फीड बहुत महंगा है इसका। कुछ लोग कहते हैं सर हमारी जो फीमेल है वो 17 बच्चे देती है, 18 बच्चे देती है, आपका क्या कहना है सर इस बारे में? भाई एक दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि आप रेगुलर में नहीं कह सकते कि भाई 17-18 बच्चे इंडिया में तो पॉसिबल है नहीं। आप जैसे स्लॉटरिंग भी करते हैं सर, तो आप बाकी जो एनिमल है वो कहाँ सेल करते हैं? मैं स्लॉटरिंग में वही पूरी नहीं हो पाती, मेरी डिमांड ही नहीं पूरी होती मेरी स्लॉटरिंग की। मैं अदर फार्मर्स के एनिमल खरीद के भी सेल करता हूँ। वो कर देते हैं। स्टार्ट में जब शुरुआत करी थी तो मार्केटिंग की सर आपको समस्या इसमें आई थी? बहुत ज़्यादा। अच्छा। बहुत ज़्यादा समस्या ये आई थी कि भाई मेरा इतना बड़ा काम नहीं था स्टार्टिंग में, ना 20 जानवर 30 जानवर होते थे तो ट्रेडर अच्छे रेट देता नहीं था। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि गाय भैंस तो है तो आप पशु मेले में ले जाके उसको पीठ में जाके सेल कर सकते हो, लेकिन इसको लेने वाले तो एक पर्टिकुलर ट्रेडर ही हैं, उन्हीं को देना है। आपने आज नहीं दोगे 10 दिन बाद दोगे, उन्होंने जो रेट लगा दिया उस पर आपको देना पड़ेगा, वहाँ फार्मर मर जाता है। इसलिए कोशिश करें कि भाई मार्केट अपनी खुद ढूंढे। आज तो मार्केट बहुत अच्छी है, रेट भी अच्छा है। तो आज तो कोई सेलिंग की समस्या है सर इसमें? कोई कभी नहीं रहती सेलिंग की समस्या, तो रेट का इशू रह सकता है लेकिन सेल की तो समस्या कभी रहती नहीं। क्या रेट चल रहा होगा सर अभी अगर रेट की अभी बात? 140 के आसपास। अच्छा। ट्रेडिंग का सर कितना महत्व है? प्राइवेट से लेनी चाहिए, सरकारी से लेनी चाहिए? मेरा मानना है कि अगर आपने, हालांकि लोन तो होना नहीं, लोन में सर्टिफिकेट चाहिए तो आप सरकारी में जाइए, वहाँ थ्योरेटिकल समझाएंगे जी। लेकिन आपने जो ग्राउंड की सच्चाई देखनी है, सीखनी है चीज़ें, वो तो कोई प्राइवेट फार्मर ही बता सकता है आपको। प्राइवेट वाला फार्मर जो है वो प्रैक्टिकल भी कराएगा और आपको सिखाएगा भी। सिखाएगा वो, मतलब उसका जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। अगर कोई भाई 10 फीमेल से स्टार्ट करना चाहता है फार्म, जी तो कितना सर मुनाफा ले सकता है वो? 10 फीमेल से करता है तो करीब 50-60 हज़ार रुपये मंथली कमा सकता है, लेकिन 1 साल के बाद। 1 साल में 0 से 100 kg होने पिक को कितना समय लगता है सर? कितनी फीड लगती है? क्या उससे मुनाफा हो जाता है? 7 से 8 महीने लग जाते हैं करीब। और फीड लगती है 250 से 260 kg और ख़र्चा करीब आज के हिसाब से 10 आ रहा है 100 रुपीज़ kg। मतलब आपको 100 किलो मीट तैयार करने में जिंदा 10,000 का खर्चा आएगा। 40 का बिक रहा है, 40% प्रॉफिट इजीली होता है। ये डिपेंड करता है कि भाई आपको आपके पिगलेट की कॉस्ट क्या पड़ रही है। जी जी। अगर आपको पिगलेट ही महंगा पड़ रहा है आपके यहाँ पैदा हो गए तो वो कॉस्ट और भी ऊपर जा सकती है। सरकार से सर लोग कहते हैं कि अक्सर इसमें लोन मैं दिला दूंगा, जो ट्रेनिंग करने जाते हैं कहीं पर। जी जी। कहते हैं लोन हम दिला देंगे, सर्टिफिकेट हम दिला देंगे, तो सर क्या लोन मिलता है इसमें? लोन भाई मेरे तो बहुत से जानने वाले, आज तक तो मैंने देखा नहीं किसी को लोन मिला हो। हालांकि मिलता भी होगा, अपनी अपनी सबकी अलग अलग बातें हैं। मैंने तो आज तक देखा नहीं किसी को मिला जी। फुल टाइम काम कर सकते हैं आप। लेबर के भरोसे सोचे कि भाई लेबर काम कर देगा, वो फीड डाल देगा तो आप काम चला लेंगे, नहीं चला पाएंगे, लॉस हो जाएगा। धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।